कंट्रोल सर्किट में हम जो है इसका मेन सप्लाई में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये MCCB में हमको ऑप्शन दिया हुआ है कि भाई 280 एम्पियर से लेके 400 एम्पियर तक इसको हम थर्मल ओवरलोड इसमें लगा हुआ है, इस पर हम सेट कर देंगे और 280 एम्पियर पे हमने सेट करा है। और यदि हमारा एम्पियर 290 जा रहा है या 300 जा रहा है तो कुछ सेकेंड्स के बाद में MCB ट्रिप हो जाएगी, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर देगी। अर्थ फॉल्ट का भी इसमें प्रोटेक्शन लिया हुआ है। साथ ही साथ जो है आपका देखिए यहाँ पर देखिए MCB में K लिखा होता है। K क्या होता है? किलो एम्पियर। मतलब मान लो ये 40K या 36K की, मतलब 36K मतलब 36,000 एम्पियर तक इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी है। 36,000 एम्पियर तक इसके पॉइंट्स चेक करे हुए पॉइंट्स हैं सारे के सारे MCB के। तो ये MCB का यूज़ होता है, सॉरी MCCB का यूज़ होता है। ACB और BCB पर भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। अब अगला देखते हैं अगले बॉक्स में क्या आ रहा है, फिर उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। अगले बॉक्स में हम खोलते हैं। ओके, ये है बाई मेटल रिले, सीमेंस कंपनी की थर्मल ओवरलोड रिले या बाई मेटल रिले इसको कहते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको ये किस तरीके से रहती है। ये है आपकी थर्मल बाई मेटल रिले। बाई मेटल रिले मतलब बाई मेटल मतलब दो मेटलों से बनी हुई पत्ती एक इसके अंदर रहती है। अगर उससे ज़्यादा वो एम्पियर, इस एम्पियर 50 से 63 के बीच में उसकी रेटिंग सेट करी जाती है। ये उसका एडजस्ट पॉइंट रहता है। यहाँ पर आपका ये एडजस्ट पॉइंट दिख रहा है, जिस एडजस्ट पॉइंट पे कर लेंगे अगर उससे ज़्यादा का उसको एम्पियर जाएगा तो मेल्ट होकर बैंड होकर वो उठा के रिले को ट्रिप कर देता है। तो ये इसको बोलते हैं रिले। रिले का काम क्या होता है? रिले जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर है आपका, ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है। पावर कॉन्ट्रैक्टर में रिले को यहाँ लगा दिया जाता है। ये रिले को ऐसा दिखा दीजिए अच्छे से, ये रिले को यहाँ फिट कर दिया जाता है। यहाँ आपके ये जो है आप कुछ इस तरीके से रहेगा। अब आपकी जो है MCCB, ये आपकी MCCB है। ये MCCB और छोटा एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली। यहाँ मैंने उठा के ये आपकी पावर सप्लाई यहाँ नीचे लगा दी इनकमिंग, और यहाँ से आउटगोइंग कॉन्ट्रैक्टर को दी थी। कॉन्ट्रैक्टर में यहाँ सप्लाई आके रखी हुई है और यहाँ से सप्लाई निकल के मोटर को चलती है। ये रिले जो है हमारी मोटर को बचाने का काम रिले ही करती है। ये भी प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन सबसे पहले बाई मेटल ही हमको प्रोटेक्ट करेगी। रिले का मुख्य रूप से काम ही मोटर को प्रोटेक्शन करने का होता है। ठीक है, तो अगला जो है अब इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें क्या क्या लगता है। तो ये इंडिकेटर्स देखिए, अब इंडिकेटर देख रहे हैं। RYB ऑन के लिए इंडिकेटर लगा दिए जाते हैं कि भाई ऑन हो जाए तो अगले भी कॉन्ट्रैक्टर में हम ऑन रेड कलर का देखे ऑफ हो जाए तो इंडिकेटर्स का भी यूज़ करते हैं 220-30 वोल्ट में। अब जो चालू बंद करने के लिए हमें बटनों की यूज़ पड़ेगी, तो ये आपको दिख रही है। ये जो है देखिए आप दिखाता हूँ। ये आपकी जो है NC बटन है, टाइट पैकिंग है। ये जो दिख रहा है आपको ये NC बटन है, स्टॉप बटन बोलते हैं। मतलब NC मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप कॉन्टैक्ट करेंगे। इसको सर्किट में मैंने पिछले वीडियो में DOL स्टार्टर समझाया हुआ है, तो आप देखेंगे भाई NC कॉन्टैक्ट तो यही होता है। ये स्टॉप के लिए काम होता है। दूसरा एक और होगा इस तरीके से आपका ग्रीन, ये हो गया आपका NC, और ये आपका दिख रहा है आपको ये जो है आपका ग्रीन कलर का दिखेगा NO। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन में NO रहेगा, दबाएंगे तो ये NC हो जाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन में NC रहेगा, दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? NO हो जाएगा, मतलब कॉन्टैक्ट को रिलीज करता है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने दिखाई। अगला टॉपिक में अगला चीज़ लेके आता हूँ, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में जो एक हमको सबसे मुख्य चीज़ कॉन्टैक्ट, पहले तो हमें क्या कॉन्टैक्टर्स चाहिए, रिले चाहिए, MCCB चाहिए, वायर चाहिए, और साथ ही साथ एक मुख्य चीज़ चाहिए जिसको बोलते हैं टाइमर। ये दो आपके सामने दिख रहा है, ये है टाइमर जिसकी हम टाइमिंग देख ले रहे हैं। जैसे कि टाइमिंग इसकी 0 से लेकर 30 सेकंड तक का टाइमर है। तो जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो स्टार कितनी देर चलेगा और डेल्टा कितनी देर चलेगा वो टाइमर ही डिसाइड करता है। तो यहाँ टाइमर का इसमें कुछ नहीं, हम यहाँ पे टाइम सेट कर देंगे, उतने सेकंड के लिए रहेगा। इसमें स्टार और देखिए स्टार यहाँ ये बना हुआ है सिंबल दिखाइए। ये जो दिख रहा है डेल्टा, ये डेल्टा और ये स्टार को कितनी देर सप्लाई जाएगी और डेल्टा को कितनी देर सप्लाई जाएगी, ये टाइमर डिसाइड करेगा। तो टाइमर का ये रोल होता है। अब देखिए एक टाइमर और दिखाता हूँ मैं आपको अभी, थोड़ा सा अलग टाइमर है जिसका यूज़ ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर। इस टाइमर को बोलते हैं ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर। ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर मतलब कोई दो मोटर हैं और आप चाहते हो कि एक मोटर ये 60 मिनट मतलब एक घंटे के टाइमर है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट से हमने 2 स्टार्टर ले लिए। एक बार 1 घंटे के लिए इस मोटर को चलाएगा, 1 घंटे के लिए इस मोटर को चलाएगा।
इस टाइमर की हेल्प से ऑन डिले टाइमर या टर्म सेट करके इस टाइमर से हम जो है 2 मोटरों को 1-1 घंटे पैरेलली चला सकते हैं। हम ईटीपी प्लांट में इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और रखी हुई है यहाँ पर, ये है आपकी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। मैं भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर की बात कर रहा था। देखिए पीछे से आप इस तरीके से दिखता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर जनरली फिट कहाँ किया जाता है? जिन कॉन्टैक्टर में आपको मान लो कॉन्टैक्ट लॉजिक बनाना है, ज़्यादा यूज है, तो इसको उठा के हम इस जगह इस तरीके से खाँचा बना होता है, इस तरीके से लग जाएगा। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है क्या? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का यूज होता है। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स NONC पॉइंट्स होते हैं। हम कंट्रोल सर्किट जब बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन भाई से भी जानते हैं कि कंट्रोल सर्किट में NONC का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और आपको कोई लॉजिक बनाना है, कोई इंटरलॉकिंग करना है या कोई डियर होता है, NONC के बिना बनेगा ही नहीं। और जिसको NONC नहीं आता उसको इलेक्ट्रिकल नहीं आता। NONC को समझना ही सबसे पहले जरूरी है। अगर NONC जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो वो समझ लीजिए उसको इलेक्ट्रिकल ही नहीं आता। तो NONC सीखिए, समझिए और देखिए। तो इस तरीके से ये स्विच गेट्स जो हैं हमको लगते हैं। अरे एक चीज़ और बल्कि ये आइसोलेटर, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है स्टार्टर से। जो BFDs यूज़ होती हैं वहाँ सिग्नल आइसोलेटर का यूज़ होता है। सिग्नल आइसोलेटर ये जो है हमारा इसको बोलते हैं DC आइसोलेटिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है 4 to 20 मिली एम्पियर हम देते हैं। 4 to 20 मिली एम्पियर कहीं लंबी डिस्टेंस पे देना है, आपको आइसोलेट करना है। सिंगल 4 to 20 मिली एम्पियर लेकर आपको 2 जगह 4 to 20 मिली एम्पियर देना है। तो ये आइसोलेटर का काम होता है। यहाँ पर आइसोलेशन करने का, आइसोलेट शब्द से क्लियर है, आइसोलेट कर रहा है तो आइसोलेशन करने का काम इस आइसोलेटर का होता है। मतलब 4 to 20 मिली एम्पियर ड्राइव से लेके या DCS से लेके सिस्टम तक या फील्ड में कोई करना है। इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है, मेरे पास रखा हुआ था तो मैंने कहा डिस्कस कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है सभी चीज़ों पर ये छोटा सा एक मैंने वीडियो पेश किया है। MCB, MCCB एंड बहुत सारे सॉफ्टवेयर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंप्लीट हो गया, आजकल MPCB आ गई है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। MPCB में क्या होता है, जैसे कि ये जो MCCB है इसमें भी प्रोटेक्शन वही है, लेकिन MPCB क्या है, रिले को इस रिले को बाईपास कर दिया उसने। छोटे स्टार्टर सिस्टम क्या किया है MPCB ने, इसको हटा दिया है। आजकल ऐसे स्टार्टर आ गए सीधे MPCB लगेगी, उसमें रिले का ऑप्शन रहेगा और डायरेक्ट जो है आप स्टार्टर में देकर आप जो है डुअल स्टार्टर को चला सकते हैं। तो दोस्तों आज इस छोटे से टॉपिक में मैंने कोशिश करी कवर करने की। एक बार मैं फिर आपके सामने पेशूंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें लाकर और आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।